22 दिसंबर 1704। ये इतिहास का वो दिन है जिस दिन चमकौर में सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। अब वीडियो शुरू करने से पहले 5 सेकंड ये सुन लो। वीडियो के पहले 3 मिनट में मैंने चमकौर युद्ध की स्टोरी बताई है, उस स्टोरी को ध्यान से सुनना क्योंकि अच्छी स्टोरी आसानी से समझ में नहीं आती है और लर्निंग बहुत बड़ी है। आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो माइंड सेट चेंज हो जाएगा। स्टोरी शुरू करते हैं। अब औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खां और 10 लाख की सेना के साथ गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए भेजा और आनंदपुर साहिब को मुगल शासकों की फौज ने 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना यह था जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु गोविंद सिंह जी खुद उनके पैरों में गिर जाएंगे और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब से सभी साथियों के साथ सरसा नदी पार कर चमकौर पहुंचे और सिख जब सरसा नदी पार कर रहे थे तब सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी और सैकड़ों सिख बाढ़ में बह गए। सरसा नदी पार करने के बाद 42 सिख और स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी टोटल 43 व्यक्ति थे। गुरु गोविंद सिंह और उनके साथी चमकौर में जाकर एक मैंशन में रुके और दूसरी तरफ जैसे ही सरसा नदी के पानी का बहाव कम हुआ पीछे पीछे मुगलों की 10 लाख की सेना चमकौर पहुंची और देखते ही देखते पूरी मैंशन को घेर लिया। अब मुकाबले में एक तरफ 40 सिख और दूसरी तरफ मुगलों की 10 लाख की सेना थी। अब इसे ध्यान से सुनो। एक तरफ 40 सिख और दूसरी तरफ 10 लाख लोग और सिख फिर भी बोल रहे हैं हम जीत जाएंगे। हाउ इम्पॉसिबल यार। और आज आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाए आप रोने लगते हैं, दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर क्या आया गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। पूछो अपने आप से व्हाट हैव आई कम टू डू इन दिस वर्ल्ड। आप सोचो सामने 10 लाख लोग खड़े हैं, कैसे थॉट आया हम जीत जाएंगे, कैसे बिलीव किया, कैसे एक्शन लिया, आगे बताऊंगा। युद्ध जीतने के लिए गुरु गोविंद जी ने कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई। और दूसरी तरफ मुगल 40 सिखों को अंडर एस्टिमेट समझ कर बैठे थे। तभी गुरुदेव जी अपने सिखों को क्या बोलते हैं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। ध्यान से सुनना, दिमाग पे जो ढक्कन लगा है ना वो खुल जाएगा। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चलो दोबारा से फिर सुनो। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों ने गुरुदेव जी को कहा अब दोनों बेटों के साथ मैंशन से कहीं दूर चले जाएं। यह सुनकर गुरुदेव जी ने कहा कौन से दोनों बेटे, तुम सभी मेरे बेटे हो। इसके बाद गुरुदेव जी के दोनों बेटों ने युद्ध किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5-5 सिखों के ग्रुप बनाकर युद्ध में भेजा और 40 सिखों ने मुगलों की आधी से ज्यादा सेना का विनाश कर दिया था। औरंगजेब ने कश्मीर, दिल्ली, लाहौर, भारत का अधिकतर एरिया अपने अधीन कर लिया था। बस मुगलों का एक ही सपना था, गुरु गोविंद सिंह जी को कैसे भी करके अपना गुलाम बनाना। मुगलों को यह एक करारी चपत थी, 10 लाख की सेना और उस पर लाखों रुपए का खर्च करने के बाद भी वे न तो गुरु गोविंद सिंह जी को अपना अधीन कर पाए और न ही उनको कभी पकड़ पाए। अब 2 पॉइंट्स में वीडियो को कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप कोई लक्ष्य को चुनाव करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में उससे रिलेटेड सभी थॉट्स क्लियर होने चाहिए। फिर उस थॉट पर बिलीव करो कि मैं कर सकता हूं, फिर एक्शन लो। सेकंड पॉइंट, जब आप कोई भी लक्ष्य चुन लेते हैं तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं, मान लो उसमें 9 चैप्टर हैं तो चैप्टर्स को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट्स की डेडलाइन रख दो कि कब तक आप फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही तीनों पार्ट्स की डेडलाइन रखो। थैंक यू दोस्तों, मैं ऐसे ही भारतीय इतिहास से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।